कोविड-19 के चलते टीवी पर पुराने सीरियल का पुनः प्रसारण किया जा रहा है। ऐसे में शो के कलाकारों को दर्शकों से बेशुमार प्यार मिल रहा है। रामानंद सागर के शो श्री कृष्णा में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले सरवदमंडी बनर्जी के बारे में तो आप जान ही गए हैं। शो में जब आप भगवान की बाल लीलाओं को देख आगे बढ़ते हैं तो श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं और इसके बाद वह देवकी और वासुदेव की आज्ञा से उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जहां पर श्री कृष्ण सुदामा संग दोस्ती की लीला रचते हैं। श्री कृष्ण की सुदामा से पहली मुलाकात शिक्षा ग्रहण के दौरान ही हुई थी। पहली बार में ही श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र मान लिया था। आज हम आपका इस शो में सुदामा की भूमिका करने वाले कलाकार से परिचय करा रहे हैं। श्री कृष्णा में सुदामा का किरदार अभिनेता मुकुल नाग ने निभाया था। आइए जानते हैं मुकुल नाग के बारे में। श्री कृष्णा के बाद भी आपने मुकुल नाग को कई फिल्मों में भी देखा होगा, लेकिन पहचान नहीं पाए होंगे। मुकुल का जन्म 25 अक्टूबर 1961 को हुआ था। उन्होंने अपना बचपन नानी के घर मेरठ में बिताया था। महज 12 साल की उम्र में ही मुकुल नाग ने अपना एक प्ले निर्देशित किया था। स्कूली शिक्षा पूरी कर मुकुल दिल्ली आए, जहां पर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। मुकुल नाग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बेस्ट एक्टर्स में से एक थे। बाद में वह मुंबई गए, जहां पर उन्हें रामानंद सागर ने श्री कृष्णा में सुदामा का रोल दिया। जब मुकुल को सुदामा का रोल मिला तो हंस रहे थे। मन में कई तरह के सवाल थे कि वह इसे ठीक से कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि सुदामा तो दुबले पतले थे, जबकि वह ऐसे नहीं थे। मुकुल नाग को बिना बाल के सुदामा का रोल प्ले करना था, लेकिन मुकुल को वह गेटअप पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने खुद के सिर के बाल ही हटवा दिए। फिर उन्हें प्रोडक्शन वालों ने पहनने के लिए साफ धोती दी। तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि सुदामा तो गरीब थे, वह साफ सुथरे कपड़े थोड़ी न पहनने होंगे। तब उन्होंने अपने पैरों के नीचे धोती को रगड़ कर गंदा कर दिया और फिर पहनी। सेट पर जब सुदामा को रोल प्ले करने के लिए बुलाया गया तो उन्हें देख डायरेक्टर रामानंद सागर के बेटे मोती सागर को लगा कि कोई भिखारी आ गया है। बाद में पता चला, अरे यह तो मुकुल नाग है। इस तरह से उन्होंने खुद को पूरी तरह से सुदामा के रूप में ढाला था। मुकुल ने इस किरदार के जरिए पूरे विश्व में वाहवाही लूटी। कृष्ण के सखा बन हमेशा के लिए उनका यह कैरेक्टर अमर हो गया है। मुकुल ने श्री कृष्णा में सुदामा के अलावा अश्वत्थामा और एक ब्राह्मण की भूमिका भी निभाई थी। अश्वत्थामा के रोल में मुकुल कृष्ण और पांडवों पर खूब गरजते दिखाई दिए। इसके बाद रामानंद सागर ने साल 2003 में मुकुल को शिरडी वाले साईं बाबा का रोल ऑफर किया। इस किरदार के लिए जब रामानंद सागर ने मुकुल से पूछा कि तुम रोल की कैसे प्लानिंग करोगे, तब मुकुल ने जवाब दिया कि मैं अपना काम पूरी श्रद्धा के साथ करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही ये रोल करोगे। मुकुल नाग ही हैं जिन्होंने विश्व भर में टीवी के माध्यम से साईं के जीवन को जीवंत किया। इस शो के बाद लोगों में साईं के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम उमड़ने लगा था। मुकुल इस भूमिका के लिए रामानंद सागर की परफेक्ट चॉइस थे। मुकुल ने साईं बाबा के किरदार में ढलने के लिए उनसे संबंधित सारी किताबें पढ़ी थीं। जब वह साईं का किरदार कर रहे थे तो कैमरामैन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। निजी जिंदगी में भी वह साईं के उपदेशों पर चलते हैं। वह बाबा के अनन्य भक्त हैं। धारावाहिकों के बाद मुकुल ने फिल्मों की ओर रुख किया। उन्होंने अपहरण, सत्ता, कंपनी,
मस्त, 1084 की मां, गंगाजल, सुभाष चंद्र बोस जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं। मुकुल नाग का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। कई प्रोजेक्ट्स को वह प्रोड्यूस कर चुके हैं।